है ना, चलो नाउ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बेटा अलॉटमेंट के लिए मेरे को कौन से शेयर्स लेने पड़ेंगे और मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? अलॉटेड शेयर्स इनटू अलॉटमेंट। कैसे सर? सर अलॉटमेंट वर्ड है तो दोनों ही अलॉटेड होगा। कितने शेयर्स अलॉट हुए थे इन लोगों को? 2 लाख। इनटू अलॉटमेंट पर शेयर कितना है बेटा? 3 रुपीज। तो कितना हो गया? 6 लाख। मगर ये लोग पहले कितना पैसा दे चुके थे? 6 लाख। पहले 2 लाख एक्स्ट्रा होगा। तो नाउ दे विल नॉट पे 4 लाख। 4 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब बेटा कैलकुलेशन फॉर कॉल्स एंड एरियर्स। ये एक्सेस मनी है ना? यस। तो ये इनको पे करना है। हाँ सिर्फ बस मतलब इतना पैसा मुझे उम्मीद है कि आ जाए। और बेटा इसको हाईलाइट कर दो, इसको हाईलाइट कर दो। एक्सेस मनी एडजस्टेड को हाईलाइट। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा कैलकुलेशन करेंगे कॉल्स एंड एरियर्स की। कैलकुलेशन फॉर कॉल्स एंड एरियर्स। बेटा मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल। मैं ना हर बच्चे से ये सवाल पूछता हूँ और हर बच्चा ना मुझे सही जवाब देता है। ठीक। सपोज करो एक बार मैं घर जा रहा था तो मेरी जेब में 500 रुपए का नोट था। मुझे लगा भाई मेरे को कोई लूट के ना ले जाए। मैंने वो 500 का नोट है ना आपकी मम्मी के पास डिपॉजिट करा दिया। आपकी मदर के पास मेरे कितने पैसे पड़े? कोई दिक्कत तो नहीं। अगले दिन क्या हुआ, मेरे को ना एक इमरजेंसी में टेस्ट कराना था बॉडी का और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं आपकी मम्मी से पैसे ले गया 4500। मैंने कहा मैम मुझे टेस्ट के लिए ना 4500 दे दो। आपको इतना तो विश्वास है मैं रिटर्न कर दूंगा। वो कहते सर ले लो। मैं 4500 ले गया और अगले दिन फोड़ वापस ही ना। आपके हमने को कितना नुकसान? 4,000। कैसे? 4500 का नहीं हुआ क्या? 4000। यस। तो आपकी मदर को नुकसान कितना हुआ? इसका मतलब आपकी मम्मी को मेरे से 4500 लेने थे या 4000? अब यही कॉल से नीरज में मैं बात समझाऊंगा। कौन सा बंदा है जो डिफॉल्टर है? चेक करो। ऑल द कॉल्स वर ड्यूली अगेन एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फ्रॉम नवीन। एक नवीन एक इंसान था। नवीन एक इंसान था जिसके पास कितने शेयर्स अप्लाइड थे? नवीन के पास अप्लाइड शेयर्स कितने थे मुझे बता सकते हो? आपके पास 72 ये क्या थे? अप्लाइड। सर आप उसको बता सकते हो तो कितने अलॉटेड होंगे? 7200 इंटू जो भी रेशियो। यस। सर रेशियो चेक करते हैं। ये इंसान क्या मैं कह सकता हूँ इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होगा? हाँ। इन दोनों के बीच में रेशियो क्या है बेटा? इन दोनों के बीच में रेशियो 24:20। कैन यू ब्रेक इट अप? 12 रेशियो 6 में जाएंगे 6 4। 12 रेशियो 10 और 6 रेशियो 5। ठीक है। तो रेशियो क्या होगी? 6:5। अब ध्यान से देखना अलॉटेड शेयर्स हैं। 5/6। यस। इसका रीजन क्या होता है? ये अलॉटेड शेयर कम होते हैं। मैं आपको पता है ये मैंने आपको बताया ना कैसे ये पहले पता था। इसको डिवाइड करके बताओ हमने शेयर इक्वल अमाउंट कितने शेयर्स हुए? सर ये हो गए 6,000 शेयर। ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ये नवीन एक बंदा है, क्या प्रोराटा को बिलोंग करता है? इसके इसके एक्सेस पैसे हमारे पास पड़े होंगे। हाँ। तो अब चेक करें इसने हमें कितने पैसे अलॉटमेंट पे देने थे, उसमें से इसकी एक्सेस मनी माइनस कर देते हैं। वो पैसे इसने दिए अलॉटमेंट में या नहीं दिए? चेक करो। अलॉटमेंट नहीं दिए। ठीक है। चल नवीन से पहले एक्सेस मनी देख लेते हैं। नवीन की एक्सेस मनी कितनी है बताओ? ये 6,000। नवीन की एक्सेस मनी कितनी थी? एक्सेस मनी का फॉर्मूला? एक्सेस मनी का फॉर्मूला इफ वही डिफरेंस बिटवीन द शेयर। शेयर्स इनटू एप्लीकेशन। डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन रेशियो। डिफरेंस कितना शेयर? 12 100 सॉरी। इनटू एप्लीकेशन का शेयर कितना? 5। हाउ मच इट कम्स आउट बी? 6। इससे अलॉटमेंट में कितने पैसे लेने से? अलॉटमेंट पे 6।
चलो कैसे निकालोगे? अच्छा, allotted shares into allotment per share. कितना होगा? 6,000 into 3. इसको शेयर्स कितने अलॉट थे? 6,000 इंटू अलॉटमेंट में कितने? 3. हाउ मच इट कम्स आउट? 18. क्या इसके एक्सेस पैसे मेरे पास 6,000 पड़े थे, अलॉटमेंट के समय इसने 18 देने थे? सुनो, इसके एक्सेस पैसे कितने थे? 6,000. इससे अलॉटमेंट कितने देने थे? 18. इससे अलॉटमेंट दी या नहीं दी? नुकसान 18 का 12 का 6,000 12,000 का, सॉरी. बना देख लो। हाँ ठीक है, 12,000 का नुकसान. इसके एक्सेस पैसे हमारे पास, ऐसे सोचो वो 6,000. मम्मी वाला एग्जांपल लो, उनके पास एक्सेस पैसे मेरे कितने पड़े थे? 500. 6,000। अरे आपके इसके एग्जाम्पल हिसाब से से देख लो, कितने पड़े? 6,000. 6,000 पड़े थे। मैं उसे कितने पैसे लेके गया? 18,000. नहीं वापस करूंगा तो कितना नुकसान? 12. तो अलॉटमेंट पे इस इंसान ने कितने पैसे नहीं दिए? अलॉटमेंट पे इसने पे कितने पैसे नहीं दिए? सिंपल सा रीजन। और कोई बच्चा क्या लिख के आ जाएगा अलॉटमेंट में? 18 से। चेक करो, इसने अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया, कितना किया? फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया फर्स्ट कॉल. हाँ, तो फर्स्ट कॉल पे देने कितने थे, इसके शेयर्स कितने थे? 6,000 allotted. बिल्कुल 6,000 थे, और फर्स्ट कॉल पे कितने देने थे इसने? 4. तो इसने दिए नहीं दिए? नहीं. इस इंसान के पास, मैंने इस इंसान ने टोटल कितने पैसे नहीं दिए? 36. कितने से? दोबारा देख लो। अब एक चीज पूछी होगी, यहाँ पे आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो आगे शिफ्ट नहीं हुआ है. आगे उसके एक्सेस मनी आगे नहीं हुई फर्स्ट इन्हें कॉल पे. दोबारा से इसकी बताओ कैसे किया। ही बिलोंग्स टू द प्रोराटा, इसकी एक्सेस मनी आई होगी और अलॉटमेंट पे एडजस्ट होनी होगी, उसने अलॉटमेंट में नहीं दिया, तो फिर सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? एक्सेस मनी। एक्सेस मनी. एक्सेस मनी का फॉर्मूला, इनटू एप्लीकेशन. एक डिफरेंस बिटवीन शेयर. हमारा फॉर्मूला लिखो। एक्सेस मनी का फॉर्मूला क्या? बेटा देखो, एक्सेस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है। डिफरेंस. एक्सेस मनी का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस बिटवीन द शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन टू शेयर। इसके कितने शेयर्स में डिफरेंस था? 12. 1,200 इंटू एप्लीकेशन पर शेयर कितना है? 5। इट कम्स आउट टू बी 6,000 रुपीज। एनी डाउट्स? उसके बाद अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। allotted shares into यस, कैसे याद करोगे? अलॉटमेंट वर्सेस अलॉटमेंट पर शेयर एंड अलॉटेड शेयर्स। कितने अलॉटेड शेयर्स थे उसके पास, allotted 6. और अलॉटमेंट कितनी है? तो अब मेरा एक सवाल उठता है, एक्सेस मनी इज 6,000, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज 18, तो कंपनी को नुकसान कितना होगा? 12। कैसे होता है? क्योंकि एक्सेस मनी यहां से माइनस हो जाती है। कोई दिक्कत? और फर्स्ट कॉल पे इसने कितना डिफॉल्ट किया? इसके पास कितने शेयर थे? 6,000। और एक शेयर कितने का है फर्स्ट कॉल पे? 4 पे का, तो 24। एनी डाउट्स? नाउ वी कैन डू द कैलकुलेशन। अब आ जाओ जर्नल एंट्रीज। बेटा आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है, एग्जाम में आपका बाकी हो जाएगा। अब ऊपर से निकालो। सबसे पहले पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड, application. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा मैं पहली एंट्री को गया था माता का दरबार, जितने लोगों ने अप्लाई किया ना सभी को आने दो। बताओ माता के दरबार में कितने लोग आए हैं? 250. यस, माता के दरबार में मत्था टेकने 2,50,000 लोग आए। कितनी एप्लीकेशन दे के आए? 5. Yes. पता है सर, बच्चे कहते हैं सर किससे मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे किसका नाम लिखा है? एप्लीकेशन. एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई। माता के दरबार में 2,50,000 की एप्लीकेशन आई है, इंटू 5 कितना हो जाएगा? 12,50,000। 12,50,000। इसके बाद बेटा आप सेकंड एंट्री करेगा। देखो सेकंड एंट्री में आपको पूरी लिख दूंगा, जो आएगा आएगा, जो नहीं आएगा बाहर देगा। देखो पूरी सेकंड एंट्री कितनी बड़ी हो सकती है, ये मेरे साथ लर्न करो।
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। बेटा आज पूरी दिक्कत खत्म हो जाएगी। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बैंक टू शेयर लॉटमेंट टू कॉल सेंटर। इसके अलावा बेटा और कुछ नहीं आ नहीं आएगा। पर बेटा मैं आपको लिख के दे रहा हूँ सारी चीजें। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल सेंटर। अब देखो भरना कैसे है। पहले वाला अमाउंट तो आपको पता चल गया। अब बेटा शेयर कैपिटल में क्या आता है, एक कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है। क्या 250 इशू कर रही है, 2 लाख इशू कर रही है। तो पूरा क्वेश्चन अब 2 लाख से चलेगा। 2 लाख इंटू मल्टीप्लाइड बाय कौन सी स्टेज पे खड़े हैं अभी। एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कितनी है 5। मगर शेयर कैपिटल में कितनी जाएगी फेस वैल्यू का। यस। प्रीमियम में कितनी जाएगी 2। ब्रेकर समझ आ गया। हाँ। क्योंकि यहाँ पे हम 2 लाख शेयर से चलेंगे, इट विल बिकम 6 लाख। और 4 लाख। वेरी गुड। बैंक का मतलब रिजेक्शन। जितना आपने कितने बंदों को रिजेक्ट किया, 10,000 बंदों को रिजेक्ट किया। उन्होंने कितने पैसे दिए थे 5। 5 रुपए दिए थे क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे 50,000। टू शेयर अलॉटमेंट में क्या लिखोगे बेटा, एक्सेस मनी। एक्सेस होता है एक्सेस 2 मनी। लाख। हाँ 2 लाख। चेक करते हैं जो मैंने आपको अंडरलाइन कराई थी, एक्सेस मनी 2 लाख। तो बेटा शेयर अलॉटमेंट में क्या थी, एक्सेस मनी। इसके आगे तो बेटा हमारा कॉल सेंटर पास तो आया नहीं, जो ऐसे। बेटा एक बार पूरे देख लो एंट्रीज में। ठीक है। कौन से जमाने वाले आया ना। अंडा करण अर्जुन नहीं, है। करण अर्जुन मुझसे चाहिए। तो मैं थोड़ा वैसे नहीं आ पता कौन सी मूवी का है। शादी है। मैंने पता नहीं क्या था उसका सारे काम निकाले इतनी धीरे धीरे है। चलो पहले दो एंट्री में डाउट है, आ जाओ नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर सॉरी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। बेटा चेक करो प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ या नहीं। नहीं। अलॉटमेंट में बेटा कितने शेयर से पैसे मंगाने हैं, 2 लाख शेयर 2 लाख। इंटू अलॉटमेंट में बेटा कितने, 3। 6 लाख। अब बेटा मैं बच्चों को बड़ा समझ लगाता हूँ, बी सी जो पैसे नहीं दे रहा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स एंड एरियाज अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। तो बेटा डिफॉल्टर अलॉटमेंट के समय है या नहीं है, एक बार दोबारा इसको इमेजिन कर लो बेटा। तो जब भी बेटा कॉल सी एरियाज किसके साथ आता है, बैंक के साथ आता है। कैसे याद करेंगे, बी सी पैसे दे। पैसे दे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल सी एरियाज अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। इस एंट्री को अपोजिट डायरेक्शन में भरना शुरू करेंगे। सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट पे देखते हैं कितना पैसा है। नहीं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुई है आपके 6 लाख से और ऑलरेडी क्रेडिट हो चुकी है 2 लाख से। 4 लाख। इसका मतलब है 6 लाख लेने थे, 4 लाख। 2 लाख ऑलरेडी मिल गए थे, तो कितने मिलेंगे। यही बच्चे हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसीलिए मैं इनको ऐसे है ना हाईलाइट बच्चों को करता हूँ डिफरेंस। ठीक है, तो सिंपल समझ आ गया बेटा। शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से, 6 लाख, क्रेडिट कितने से, 2 लाख। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 लाख। अब बेटा वो डब्बा देखो, आप चेक करके बताओ अलॉटमेंट के समय उसने कितने पैसे नहीं दिए थे। 12,000। यस। तो बेटा आप बैंक पे आए कितने पैसे होंगे, 4 लाख। 4 लाख माइनस 12,000 इज 3,88,000। पहले बेटा यहाँ तक ऑब्जर्व करो सारा कुछ। हम्म। और बताना इसके बाद हमने क्या किया।
बेसिक ही जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट कॉल। कॉल्स नीडियर्स में सिर्फ वही होगा फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का फोरफिट करेंगे शेयर्स। कैपिटल। मैं बता दूंगा, पहले पूरा कर तो लो। शेयर फर्स्ट कॉल की तो एंट्री करो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम है बेटा जी? यस नहीं। कितने शेयर्स हैं? 2 लाख इनटू फर्स्ट कॉल पे कितना है? 4 पीस। वो चार। एक बार चेक कर लो बेटा पक्का। हम्म। हाउ मच इट कम्स आउट टू बी? 8 8 lakhs। और फिर से इससे पैसे नहीं दिए, बी सी पैसे नहीं दे रहा भाई। बेटा सीधा अमाउंट भरेंगे या उल्टा? क्योंकि जब हम गलत काम करते थे हम उल्टे बंदे हैं। अब सेम अमाउंट आया। अब चेक करते हैं, हाँ अब सेम अमाउंट आएगा क्योंकि एक्सेस मनी का कुछ ऐसा था। 8 लाख। बताओ बेटा फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा है? कॉल पे कॉल्स इन एरियर्स तो हो गया हमारा 12। नहीं वो तो अलॉटमेंट सॉरी की सब। 24। 24। 8 लाख में से 24,000 काट दो। 7,76,000। अब बेटा इसके शेयर्स फोरफिट करते हैं। आ जाओ जी। बेटा फोर फीचर की एंट्री के मैंने बड़ी अच्छी बनाई है, सुनो। कोई ऐसा बंदा है जो एस एस है, जो जिसका नाम भी एस से शुरू होता है, कास्ट भी एस से खत्म होती है, कोई है तुम्हारी नजर में? तो कोई तो फ्रेंड होगा, कोई फ्रेंड होगी। दिमाग में नहीं आ रहा। पर्सन हुज नेम्स स्टार्ट विद एस एंड विद एस आल्सो। चलो मैंने बनाया मुझे, देख लो। शौर्य सेठी की क्यूट फैम। शौर्य सेठी की क्यूट फैम। शौर्य सेठी की क्यूट फैमिली। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। एस से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। हेलो। हाँ तुम्हारी। अरे मैं बता दूंगा यार, मैं रात को लेने जानी है, एक बच्चे की है। आज नहीं ले रहा रूजल की यार, मेरे को ना जो उसकी लेनी है उसका ना पेपर भी था थोड़ा। मंडे को तो एक लेनी है उसकी जाकर, आज रूजल की नहीं ली है मैं। उसके अकाउंट से चल रही है। रात को लूंगा। शौर्य सिटी की में याद हो गया। कितने शेयर्स प्रॉफिट हुए इसके? वही जितने इसके लॉटेड थे। कितने? 6,000 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट। क्या हमने इससे एप्लीकेशन मांगी? कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब क्या होता है? कितने इसके मतलब कितने बुलाए हैं उसके हाँ ये पैसे। मांगे हैं। एप्लीकेशन मांगी थी उससे, हाँ ठीक। अलॉटमेंट मांगी थी, फर्स्ट कॉल मांगी थी। तो कॉल्ड अप अमाउंट टोटल हो जाएगा 10 रुपये। समझ आ गया बेटा कॉल्ड अप? सिक्योरिटी फील्ड में इसमें क्या आएगा बताता हूँ क्यों नहीं आएगा, ध्यान। कि अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट पे है ही नहीं। एप्लीकेशन। हाँ तो ये सिक्योरिटी स्ट्रीम का मतलब होता है प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। ये कौन सा होता है? प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60,000। सिक्योरिटी स्प्लिट डेबिट उस अमाउंट से होता है जो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड होता है। अब एक चीज होता है, अलॉटमेंट के समय तो प्रीमियम था ही नहीं, तो ये कट जाएगा। कॉल से नहीं देस भाई, कॉल से नहीं, उसका डब्बा ही बता देगा कॉल से नहीं कितना है इसका। 36। 36, बाकी इसका फोरफिटेड शेयर्स का बैलेंस होता है। ये क्या करने हैं? नेक्स्ट। माय गॉड। इसके बाद हम रीशू करेंगे। बेटा रीशू की एंट्री सिंपल होती है, बैंक शेयर बैंक कैपिटल। शेयर बैंक अकाउंट डेबिटेड, इश्यू कैपिटल अकाउंट।
अगर बेटा बीच में डिफरेंस आएगा तो हम क्या लिखते हैं, फोरफिटेड शेयर्स। और अगर नीचे डिफरेंस आएगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैसे दोनों आ सकते हैं? नहीं। बेस्ट फ्रेंड श्योरेस्ट सेठी, ठीक है, BFSS, ठीक है। तो इनमें से के दोनों आएंगे, एक आएगा। चलो चेक करते हैं कि सारे शेयर्स बेचे या थोड़े शेयर्स बेचे। हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स आर इशूड। यार शेयर्स हमने फोरफिट कितने किए थे? 6,000। आधे बेचे, 3,000 इंटू, ये 48,000 रुपीज का एक शेयर बेचे, सारे शेयर्स बेचे हैं? सारे। एक चीज बताओ, इसका अंदर एक शेयर कितने का बेचा होगा? और 48,000 डिवाइडेड बाई 3,000, हाउ मच? 16 रुपए। और क्या लिखे बेटा? फुल्ली पेड अप। बेटा फुली पेड अप के ब्रैकेट में लिख लो फेस वैल्यू। जब भी आपको फुली पेड अप कहेगा, यू विल टेल मी सर ये तो फेस वैल्यू की बात कर रहा है। और फेस वैल्यू कहाँ लिखी जाती है? शेयर कैपिटल। तो 3,000 इंटू 10, 30,000। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना चला जाएगा बेटा? क्या फोरफिटेड शेयर्स में आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा पैसा? कितना आएगा बेटा? 30,000। अच्छा, 80। अब आपको इस पर दिक्कत आती होगी, फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटलिज्म। चलो, forfeited shares account debited to capital reserve। बेटा मैं आपको एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला लिख के दूंगा, आपको याद हो जाएगा। बड़ा फॉर्मूला लिख लो, FF क्रेडिट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स माइनस FF डेबिट। बेटा FF का मतलब होता है फोरफिटेड शेयर्स। बच्चा कहता है सर वो FS होता है, मैंने कहा FF होता है, जवाब करो, याद करना आसान है। FF क्रेडिट, और टोटल FF credit divided by total into number of issued shares bracket closed FF debit। याद हो जाएगा? जल्दी बोलो, FF FF credit upon total into number of shares reissued minus FF debit। जल्दी से बताओ, FF की क्रेडिट साइड में कितना पैसा लिखा हुआ है? FF की क्रेडिट साइड में कितना पैसा लिखा हुआ है? डिवाइडेड बाय टोटल कितने उठाए उसके? FF कितना है? 24। टोटल शेयर्स कितने उसके? टोटल शेयर्स कितने उठाए, फोरफिट कितने किए? 6,000। टोटल अच्छा जितने फोरफिट करे थे 6,000। ठीक है। एक बार देखो, FF क्रेडिट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स माइनस FF डेबिट। FF क्रेडिट में कितना है? 24,000। उसके कितने शेयर्स लिए थे? 6,000। मगर इसके कितने बेच रहे हैं बेटा? ब्रैकेट क्लोज। अब चेक करो FF के डेबिट में कुछ पैसा है या नहीं है? 12,000 रुपए कैपिटलिज्म। ठीक है। अब थोड़ा सा बेटा क्लियर हो गया। अब और आप अच्छा सा क्वेश्चन आते हैं। बेटा मैं क्वेश्चन कराता हूँ जिसके अंदर हम दो बंदों की प्रोराटा की कैटेगरीज आ जाएंगे। क्वेश्चन 37 पे आ जाओ। दो तीन क्वेश्चन करोगे, यू विल फेल की हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन 33 को देखो बेटा क्या है। A Limited invited the applications having the 1 lakh shares of 10 each issued at a premium of 1 per share। ठीक है, और ब्रेकअप देखते हैं बेटा इसका क्या है। एप्लीकेशन में कितना ब्रेकअप है? मेरे को लिख दो। बेटा इस कंपनी की एप्लीकेशन का ब्रेकअप क्या है? 3+0। 3+1 3 और अलॉटमेंट बेटा कितना है? 3+1 क्या है? 2+1 2 रुपए इंक्लूडिंग 3 रुपए, तो 2+1। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है?
3 और सेकंड कॉल 2। सेकंड कॉल देखते हैं बेटा, टोटल शेयर की वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए? 10+1, 10+। 3 3 6 6 तो 8 और 10 और रुपये बेटा। हम्म। आगे चलो बेटा, हमने शेयर्स इशू करने के लिए अप्लाई और अलॉटेड की एक टेबल बनाते हैं। अप्लाई और अलॉटेड, टोटल देखते हैं कितने लोगों ने अप्लाई किया, देखते हैं टोटल कितने अलॉट हो सकते हैं शेयर्स। एप्लीकेशन कितने हैं बेटा? एप्लीकेशन आई है 1,60,000। बिल्कुल। हम किनको कितने शेयर्स दे सकते हैं? 90 को 40, 1 लाख शेयर्स दे सकते हैं टोटल। 20 और 20। हाँ, 20 को पूरे देने हैं, 20 को पूरे दे दो, 90 को 40 दे दो, 90 को 40 दे दो, 50 को भी 40 दे दो। क्या देखो बेटा, मैच कर रहा है? जल्दी से बताओ बेटा, यहाँ पे कौन कौन है जो प्रोराटा को कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं? बेटा पहला 20,000 तो ना कर रही, ये ये तो वाला। फुल अला है। हाँ। तो प्रोराटा की कैटेगरी नंबर फर्स्ट। 1। ठीक। सर अब एक्सेस मनी क्या हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए करनी पड़ेगी? हाँ, अलग अलग, यस। आ जाओ, देखो बेटा अब हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, कैटेगरी नंबर 1 एंड कैटेगरी नंबर 2। सबसे पहले बेटा कैटेगरी नंबर 1 के लिए करते हैं एक्सेस मनी। बेटा एक्सेस मनी का फॉर्मूला बोलो। डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर शेयर। एक्सेस मनी मींस डिफरेंस बिटवीन, एक बार लिख लो, एक्सेस मनी मींस डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर, डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स कितने हैं बेटा? 50। 50,000 इंटू एप्लीकेशन पर शेयर कितना है बेटा? एप्लीकेशन पर शेयर है 3। तो कितनी एक्सेस मनी आ जाएगी मेरे पास? 1,50,000। अब दूसरे का बताओ, डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। 10 इंटू 3। हाउ मच इट कम्स आउट टू बी? 30। जल्दी से बताओ, एक बार हमने कैसे निकाली एक्सेस मनी? डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर, कितने पैसे थे? 50,000 50। into 3, then it's 10,000 10,000 into into 3, 3। 30,000. Next, amount due on allotment. Amount due on allotment. अब बेटा नाम से आपको पता चल रहा है कौन से शेयर्स लोगे और किस, अलॉटेड शेयर्स, और मल्टीप्लाई भी किससे करोगे? अलॉट ठीक है, बताओ कैटेगरी 1 को कितने शेयर्स अलॉट हुए? है 4,000, सॉरी 40,000 इनटू अलॉट, इंटू अलॉटमेंट पर शेयर 3। 40,000 इंटू 3, इसका 1,20,000 हो गया। ठीक है, अब दूसरे का बताओ। 10,000 इंटू 3। 10,000 क्यों लिया बेटा? सॉरी अमाउंट, अब देखो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉट, 40,000 40,000 इंटू इंटू 3। इंटू अलॉटमेंट में कितना है? 3, 40,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1,20,000। अब बेटा मैं एक्सेस मनी माइनस करता हूँ, किस बंदे की एक्सेस मनी पूरी खत्म हो जाएगी और किस बंदों की एक्सेस मनी अभी भी रहेगी? मेरे पास एक्सेस मनी कैटेगरी वालों की 1,50,000 थी, अलॉटमेंट के समय मैं उनसे 1,20,000 ही मांग सकता हूँ। क्या मैं ये पूरे 1,50,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर पाऊंगा उनके? नहीं। यहाँ पे कितने एडजस्ट कर पाऊंगा? 1,20,000। यस, एक्सेस मनी कितनी एडजस्ट हो पाएगी बेटा? 50,000। 1,20,000 एडजस्ट कर लूंगा, और अलॉटमेंट के समय इन लोगों से तो कुछ नहीं मंगाऊंगा, इन लोगों की 30,000 पे यहाँ पे माइनस कर दूंगा, और इनसे अलॉटमेंट के समय कितने पैसे मंगा लूंगा? 90,000। अब बताओ फर्स्ट कैटेगरी वाले बंदों के मेरे पास अभी भी कितने पैसे पड़े हुए हैं जो मुझको आगे स्टेज पे एडजस्ट करने पड़ेंगे? 30। 30,000, और वो कहाँ पे एडजस्ट होंगे? फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मिलेंगे उनसे? अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, सर कौन से शेयर लोगे जो उनको मिले थे, इनटू अलॉटमेंट मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, कितने शेयर्स थे इनके?
40,000 शेयर्स इंटू फर्स्ट कॉल पे कितना बेटा? सर 40 कैसे? अच्छा ठीक है अलॉटमेंट। नहीं देखो ना, इनको कितने शेयर्स मिले हैं, अप्लाई तो किसी काम के हम्म नहीं है, उनको फर्स्ट कॉल पे कितने 40 मिले इंटू, इंटू 3। रुको, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, 1,20,000। अब इनकी एक्सेस मनी माइनस कर दो, हम्म माइनस एक्सेस मनी एडजस्टेड, माइनस कितनी एक्सेस मनी और पड़ी थी उनकी? 30 90। अब इसका मतलब है जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं वो सिर्फ फर्स्ट कॉल पे 90,000 रुपीज देंगे। अब मैं आपसे दो बातें पूछूंगा, यहाँ पे दो एक्सेस मनी है, एक ये वाली और ये देखिए वाली। ये वाली एक्सेस मनी कौन सी स्टेज में एडजस्ट हो रही है? अलॉटमेंट। तो ये जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट में, ठीक है? हम्म जो हम करते नहीं सेकंड एंट्री में टू शेयर अलॉटमेंट, हम्म सर ये वाली एक्सेस मनी कहाँ पे एडजस्ट हो रही है? टू शेयर फर्स्ट नहीं नहीं यार, ये वाली भी ये सेम प्लेटफॉर्म पे है ना बेटा, अलॉटमेंट मुझे लगता ठीक है है? नीचे मगर नीचे वाला देखते हैं, फर्स्ट ये पैसा फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा, तो हम क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल या कॉल्स इन एडवांस? कॉल्स इन एडवांस। यस सर, बचपन में बच्चे कहते थे सर शेयर फर्स्ट कॉल लिख दो, नहीं, कॉल की जगह उन्होंने एक नया वर्ड प्रेफर कर दिया, कॉल्स इन एडवांस। ये हाईलाइट करो, ठीक है बेटा, ये देखा आज अब इसके अंदर एक नया पॉइंट आ गया है। हम्म सबसे पहले बेटा एक्सेस मनी की पूरी कैलकुलेशन देखिए, बड़े ध्यान से देखना। मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा करा रहा हूँ जिसके अंदर बेटा आपकी कॉल से देखो, पहले बेटा यहाँ तक पूरा स्टडी करो। कैटेगरी नंबर 1, एक्सेस मनी, फॉर्मूला में एक्सेस मनी। डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर कैटेगरी 1 में डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स कितना है? 50 50,000 इंटू एप्लीकेशन पर शेयर कितना 3 है? कितना हो जाएगा? 1,50,000 पे। और 1,50,000 सेकंड को में कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 3 30,000 अमाउंट इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कौन से शेयर्स हो गए? अलॉटेड allotted शेयर्स shares इनटू into अलॉटमेंट पर शेयर। allotment per shares पहली कैटेगरी हो गई थे शेयर्स अलॉट हुए, 40 इनटू अलॉटमेंट में कितने 3। हैं? कितना हो गया? 1,20,000। हम्म फिर दूसरों को भी कितने अलॉट हुए? 40, 40 40 इंटू 3, 1,20,000। इसमें से बेटा एक्सेस मनी माइनस करूंगा, ऊपर मेरे पास 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े थे, मगर यार 30,000 1,20,000 मंगाने हैं, कैन आई एडजस्ट द इंटायर अमाउंट? नहीं, एक पीस एडजस्ट कर लूंगा, 30,000 अभी भी रहते हैं, और इसके 30,000 पूरे यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया? 0। यहाँ 0 कितना हो गया? 90। 90 अब ये बेचारा आगे नहीं चलेगा, क्योंकि अब इसके एक्सेस पैसे कहाँ पे एडजस्ट होंगे? फर्स्ट फर्स्ट कॉल पे। कॉल अमाउंट ड्यू फर्स्ट कॉल, कौन से शेयर्स लोगे? अप्लाइड वाले, अलॉटेड वाले? allotted अलॉटेड वाले। कितने शेयर्स थे कैटेगरी 1 के? 40,000। और इनको फर्स्ट कॉल पे देना कितना था? 3 40,000 थ्री इज 1,20,000। एक्सेस मनी कितनी पड़ी हुई थी ऊपर, कितनी एक्सेस? 30 कैसे पता चला? 150 में से एक 20 वहां चले गए, 30,000। अब यहाँ पे एक्सेस मनी दो बार एडजस्ट हुई है, अलॉटमेंट के समय कितनी एडजस्ट हुई है? 120 एंड 30। ये सारा पैसा कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट में, तो कहाँ लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट। allotment ये वाली एक्सेस मनी कहाँ पे एडजस्ट हुई है? इन फर्स्ट फर्स्ट कॉल, कॉल और उसका नाम क्या आ जाएगा? कॉल्स कॉल्स इन इन एडवांस। एडवांस। ठीक है क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिफॉल्टर्स का पढ़ते हैं। अभी तो डिफॉल्टर भी है। देखो कितने नंबर में आएगा क्वेश्चन? बेटा 6 मार्कर, पहले ये 8 मार्कर के थे, अब 6 मार्कर हो गए, क्वेश्चन की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। करो करो। ऋषभ अरे हाँ, मैं भी करना है क्वेश्चन। सबसे पहले कौन है भाई? ऋषभ ऋषभ, अ शेयर होल्डर हु had applied for 1,500 shares belonging to the category number 2। बेटा कैटेगरी नंबर 2 में कौन सी है? फुल अलॉटमेंट में लिए, प्रो 50 और अलॉटमेंट? 40 वाली। ठीक है। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड द फाइनल कॉल। मतलब ये बंदे ने अलॉटमेंट भी नहीं दी, अलॉटमेंट पे एक्सेस मनी एडजस्ट हो रही थी, क्या इसके लिए भी वो एक्सेस मनी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। पक्का? एक सेकंड, क्या हुआ? प्लेटफॉर्म डिड नॉट पे अलॉटमेंट करनी पड़ेगी। यस। हम कब करते हैं एक्सेस मनी की कैलकुलेशन? व्हेन अ पर्सन बिलोंग्स टू द प्रोराटा कैटेगरी, और वो किस पे डिफॉल्ट कर रहा होता है? अलॉटमेंट में, जहां पे एक्सेस मनी एडजस्ट हो रही है, ठीक है? आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। कौन बंदा है भाई, इसका नाम बताना। ऋषभ ऋषभ।
आ जाओ। ऋषभ, आपके पास कितने शेयर्स थे बताओगे? अप्लाई कितने थे, अलॉटेड कितने थे इसके? अप्लाइड 1500 और अलॉटेड अलॉटेड हो बताओगे? जाएंगे अब रेशियो इसके चेक करनी पड़ेगी। 4.5। ये कैटेगरी नंबर 2 है तो 4:5। 4/5 हम्म। कितना हो जाएगा बेटा? 1200। अब देखते हैं इसके लिए एक्सेस मनी की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले इस इंसान ने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया। आ जाओ, सबसे पहले करना शुरू करो। एक्सेस मनी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेस मनी? शेयर डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। क्या मुझे सभी लोगों के लिए करना पड़ेगा या सिर्फ ऋषभ के लिए करना है बेटा? नहीं, ऋषभ। सिर्फ ऋषभ के लिए। चलो, एक्सेस मनी ऋषभ की मेरे पास कितनी पड़ी होगी? 300। डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर कितना हो जाएगा? 300 इंटू 3। 200। अब इससे अलॉटमेंट में कितने पैसे मिलने थे? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कौन से शेयर्स लोगे? अलॉटेड 1200 इंटू 4। 3, सॉरी। 3 रुपए है ना अलॉटमेंट हाँ, में, कितने हो जाएंगे बेटा? 3600। अब आपसे, अब आपको उसने पैसे नहीं दिए, क्या कितने का नुकसान होगा आपके हिसाब से? 36 माइनस 900। कितना हो जाएगा? 27। यस सर, मेरे पास इसके 900 रुपीज पड़े थे और ये मेरे से 3600 रुपीज लेके चला गया। नाउ व्हाट इज माई लॉस? 27। अलॉटमेंट के समय आई हैव अ लॉस ऑफ 2700 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं। क्या इस इंसान ने फर्स्ट कॉल दी बेटा? ना, ले लो भाई, ये फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा। अब तो भाई इसके लिए फर्स्ट कॉल तो डायरेक्टली निकल जाएगी। भाई साहब, फर्स्ट कॉल थी कितने रुपए की और उसके बाद शेयर्स कितने पड़े थे? फर्स्ट कॉल थी 3 रुपए की और शेयर उसके पास पड़े थे 1200। 1200 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 3600। अब बेटा थोड़ा सा क्लियर हुआ? हम्म। सेकंड कॉल बताओ, कैसे नहीं। सेकंड कॉल पे भी डिफॉल्ट मारा? हाँ, कितने शेयर्स है बेटा? 1200 इंटू 3। फिर ब्रेकअप दे। 2। 3 3 6 3 9 2 ठीक है, 2 रुपए। 24। मतलब इस इंसान ने 2400 रुपए 24। नहीं दिए। ऋषभ हो गया। अब आ जाओ सुधा। सुधा के लिए भी कैलकुलेशन करें? चलो। 87 हो गए ना पहले वाले के। कॉल से नहीं हाँ, दिया कॉल से टोटल। टोटल हो गया। अलॉटमेंट के समय में 2700 रुपये, फर्स्ट कॉल में 3600 रुपये, सेकंड कॉल में 2400 नहीं दे रहा। अब सुधा आ जाओ। सुधा के पास कितने अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स थे? अप्लाइड थे सुधा के पास 1800 और कैटेगरी 1 से बिलोंग करती थी तो कैटेगरी नंबर 1, वो भी प्रो राटा की कैटेगरी। 9:4। 1800 शेयर्स। और ये कितने अप्लाइड शेयर्स थे थे? 1800 9/4:9। इंटू, अलॉट कम हुए होंगे 4/9। 800। ठीक है। इस इंसान ने किस में डिफॉल्ट किया बेटा? फर्स्ट एंड सेकंड कॉल में डिफॉल्ट किया। फर्स्ट एंड सेकंड। इसलिए अलॉटमेंट में तो डिफॉल्ट नहीं किया। क्या मुझे वो एक्सेस मनी नहीं, तो सीधा सीधा निकाल लो भाई, किस्मत खुल गई तुम्हें। इस इंसान ने, पता है, एक्सेस मनी तब निकालनी होती है जब जब वो अलॉटमेंट इंसान नहीं जब वो दे रहा। इंसान जब वो इंसान उस चीज में डिफॉल्ट करता है। जिसमें एक्सेस मनी ट्रांसफर हो रही है। आपने गलत बात बोल दी, करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंसान ने किस पे डिफॉल्ट किया है? फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट फर्स्ट कॉल कॉल, पे भी ट्रांसफर हो रही है। मतलब वो बंदा उसमें डिफॉल्ट कर रहा है जिसमें एक्सेस मनी एडजस्ट हो रही है, तो एक्सेस मनी की कैलकुलेशन होगी। वी विल ठीक मेक द एक्सेस मनी है, सीधा कैलकुलेशन। हम उसी से फर्स्ट कॉल से शुरू करेंगे ना एक्सेस मनी। या अलॉटमेंट से करनी पड़ेगी। वो शुरू करनी पड़ेगी। सुनो, we will make the excess money calculation where the person makes a default in the payment of that installment, जहाँ हम्म। पे excess money एडजस्ट हो रही है। ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं। इससे मुझे ये तो पता है कि फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया है और सेकंड कॉल में भी डिफॉल्ट किया है। सबसे पहले आ जाओ, एक्सेस मनी। एक्सेस मनी का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। डिफरेंस बिटवीन द शेयर कितने 1000। हैं इनटू एप्लीकेशन पर शेयर कितने हैं? 3000। डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर 3। कितना हो जाएगा? 3। 3000। अब सबसे पहले हम उसकी अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट देखेंगे। 800 अमाउंट ड्यू ऑन इंटू अलॉट
बेटा अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट में कौन से शेयर्स 800 लोगे? इंटू 3 800 × 3, इट कम्स आउट टू बी 2400। 24 सब पूरे 3000 पे एडजस्ट हो जाएंगे। 600 तो 2400 पूरे एडजस्ट होके अभी भी बेटा आपकी कुछ एक्सेस मनी पड़ी हुई है कंपनी 600 में। 600 रुपये, 600 रुपये कहाँ पे एडजस्ट होंगे? फर्स्ट कॉल। वेरी गुड। अमाउंट ड्यू ऑन 800 इंटू फर्स्ट कॉल 3 कितने शेयर्स 2400। में बेटा? 800 इंटू 3 फर्स्ट कॉल पे 3 इंटू 800 × 3 दैट्स कम्स आउट टू बी 2400 माइनस एक्सेस मनी। कितनी एक्सेस मनी यहाँ से? 600। इसका मतलब इस इंसान ने, 1800। यस, कोई अमाउंट में 1 सेकंड में निकाल के दिखा दो। कैसे? भाई टेक्निक है। कितना है भाई ये? 90,000 है। हम्म। कितने शेयर्स थे कैटेगरी वन में? कैटेगरी वन में कितने शेयर्स थे? 90,000 इज टू नहीं, 40। कितने शेयर्स थे कैटेगरी वन में? 40। 40,000। इस इंसान के पास कितने थे? 90। इस इंसान के 90 शेयर्स थे। तो एप्लीकेशन फॉर 90,000 शेयर्स। नहीं नहीं, इस इंसान के पास कितने शेयर्स? केले इसके पास थे 1800 अप्लाइड। प्लॉटेड कितने हुए? 800। 800। करना बताना कितना आता है? 1800। ये कितना आएगा? कैलकुलेट तो करके बताओ। देखो 90,000 पे थे। इस कैटेगरी के कितने हम्म। बंदे थे? 40,000 शेयर्स इंटू उसके पास कितने थे? 800 शेयर नहीं थे बेटा, तुम्हें गलत कर रहे हो। सर 800 ही थे। 1800 इंटू 4/9। हाँ 800 थे, सॉरी 800 थे। कितना आ जाएगा? एक सेकंड, किसका ये दिखाने की कैलकुलेशन, मतलब जो आपने ऊपर लिखा फॉर्मूला। 90 है। 90,000 डिवाइडेड बाय इस कैटेगरी के लोगों के पास सारे 40 कितने? इंटू 800। 1800। तेरी। कोई बंदा बताता नहीं। अगर हम यही करके आज एग्जाम में लो तो मना दौड़ना है। वर्किंग नोट दिखाना पर होता। भगवान से प्रार्थना करना, एक है ना कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर ना पार्ट 3 में। दिखाने के ऊपर करना। ये बेटा मल्टीप्लाई देखो, क्या मत किया करना था? मत करना भाई, ये टीचर को भी नहीं पता चलेगा कैसे किया। वैसे पता है ना कैसे किया? एक चीज हाँ बताओ। पता चला। ये 90,000 पे लेने थे तो कितने लोगों से लेने थे? 90,000 लेने थे। 40,000 लोगों 40। से। ये अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल वाला 90,000 लिया बेटा एक था। चीज बताओ, जो पैसा नहीं आ रहा, हम्म। 90,000 हम्म। डिवाइडेड बाय कितने लोगों से लिए थे? हम्म। 40,000। कितने लोगों ने नहीं दिए थे? 800। 800। उसी तरीके से इसका भी मैं बताता हूँ, ये जो आपने किया है अभी 2700 कैसे है। हम्म। इन इंसान से कितने लेने थे? 90,000। 90,000। कितने थे इन लोगों के पास शेयर्स? 40। उठाओ कैलकुलेटर, 90,000 डिवाइड बाय 90,000। डिवाइड बाय 40,000। इस इंसान के शेयर्स कितने थे भाई? कैटेगरी नंबर बोलोगे कितने थे? 1200। 40,000 या 4,000? 40,000 थे ना, इंटू 4,000। इसके शेयर्स कितने? 40 इंटू इंटू कितने शेयर्स थे इस बंदे के पास? 1200। 1200। 2700। तो मैं तो 2 मिनट में निकाल दूं, मुझे पता ना कैसे निकालना है सारा पैसा। पर तुम लोगों को कैलकुलेशन दिखानी पड़ती है। सही बात है। चलो यार वो उसको छोड़ दो, ये शॉर्टकट है, सब क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, इस इंसान ने इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे 2400 का डिफॉल्ट मारा है या 1800 का डिफॉल्ट मारा है? 1800 का। कैसे पता चला? एक्सेस मनी 3,000 थी। अलॉटमेंट में कितने पूरे हो चुके? 2400। 2400 600 रुपये कहाँ से कम करोगी? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे के आने कितने थे? 800 × 3 2400। कितने मिलेंगे? 1800। मिले या नहीं मिले? ठीक है, अब सेकंड कॉल पे कितने शेयर्स होंगे? सेकंड कॉल में देखो कितने शेयर्स है, कितने मल्टीप्लाई करोगे? इस इंसान 800 इंटू इस इंसान के पास 800 दो। शेयर्स थे और आपके पास कितना है? 800 × 2। 800 इंटू वैसे दो इको में कितने आए वैसे? है ईगो में। हाँ। मैं बताया नहीं। पता नहीं चला। सिर्फ अभी अकाउंट्स में ऊपर मिला है। फिर बढ़िया है। अब स्कूल जा रहे हो तुम लोग? अभी तो सिर्फ प्रैक्टिकल्स वगैरह की प्रैक्टिस चल रही है। हमारा बीएसटी का था, हमारा कल परसों होना था बीएसटी का, वो पोस्टपोन हो गया। और मैथ्स का भी होना था, वो भी पोस्टपोन हो गया। ले रहे हैं। बट नागर में तो सही है। आया फोटो खिंचवाएगा? हाँ। दिया ही नहीं है। मुझसे पूछो, नहीं मेरा मिला। फिजिकल का प्रैक्टिकल था, मेरे से 5-6 क्वेश्चन पूछ ले। बाकी के जो बच्चे थे उनसे, आप बेटा कहाँ रहते हो, ये सब। क्यों भाई? उसमें तो बड़ी सारी चीजें हैं। परमास आसन आसन हाँ करना। आसन वासन कराया है, बैंड बजवा दी पूरी की पूरी। लोग लेनी देनी करा दी। क्या करे भाई? बेटा यहाँ तक कोई डाउट है? हैं?
और कोई डिफॉल्टर है, चेक करना। सर कितने डिफॉल्टर होंगे? नहीं, और कोई नहीं है। बस। ऑल द शेयर्स ऑफ ऋषभ एंड सुधा आर फॉरफिटेड, बस खत्म। आ जाओ अब, क्या अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। तो आपने आज एक चीज सीखी कि आपने कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट भी हम्म। सीखा। हम्म। आपने फोर फीचर इन दो कैटेगरीज भी हम्म। देखी। वो फीचर इशू तो हो जाएगा बस सिर्फ अब। हाँ अब एक ये। करते जाओ, एक पूरा कर लो। हाँ सर बस अब एक काम लास्ट चाहिए। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, पर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट हाँ क्लियर। वो थोड़ा क्या पूरा हो गया मेरे को तो। बस वो वाला जो मैं मेरे को क्वेश्चन मेन करूँ। एंट्री वाला दिक्कत थी वो तो हो गई अब मेरी। मैं आपको करा देता हूँ, करना शुरू करो। तो फॉर फीचर वाली करनी है, नहीं तो पूरा। पूरी और करनी बेटा है एक चीज अभी तो। बताना। हाँ। अभी तो अब पूरी एंट्री करनी है। बेटा कितना टाइम लगता है करने में? 5 सारा मिनट 5 मिनट लगते हैं। सिर्फ फॉर फीचर इशू ही करा चल, दो। अरे यार वो ऐसे नहीं कह सकता, ध्यान से सुनो, ध्यान सुना। हम वो एक्सेस मनी की डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर के लिए कब एंट्री करते हैं? जब वो इंसान प्रोराटा की कैटेगरी बिलोंग करता है और वो और जब वो उस इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर रहा है जहां एडजस्टमेंट्स पे पे एक्सेस एक्सेस मनी मनी एडजस्ट एडजस्ट हो हो रही रहे है। हैं। यस। चलो, सही ऊपर करना। खेलो वो यार। दूसरा वाला डब्बा दिखाना सुधा का। बेटा इससे ना पता चल जाएगा सुधा हाँ। कौन। और बेटा जब भी फोरफिट करो ना शेयर, हर शेयर होल्डर के अलग अलग करना, क्योंकि हर बंदे का फोरफिटेड शेयर ये अलग। 1800 है ना पहले वाला? हम्म। तो बेटा कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट ट्रांसफर होता है आपको पता ही है। एफ एफ क्रेडिट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू रेशियोज। ठीक है। माइनस एफ डेबिट। ठीक है हो गया। आशी का अच्छा हो गया, अश्विन महाजन से पता नहीं क्या क्या सवाल पूछ लेंगे। सॉरी सॉरी। सॉरी। दोनों ही मैथ्स गधे नहीं तो पढ़ है ही। गए। पहले दिया मैंने। वरना। अरे एक मिनट। हर सब्जेक्ट में। क्यों, कैसे कैसे शुरू हो सकता है? अच्छा, साइंस सेक्शन से। साइंस सेक्शन से। सबसे पहले एंट्री। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कुछ भी करना टीचर।
ओ सेम। हमारा 13 है। मैं 15 पे करूंगा अपग्रेड, भाई भाई अब यूएसए मेरे को से। भी करना है, 2 साल हो गए उसको। 15 है ना, भाई कह रहा है यूएसए से ला दूंगा। 15 सर, इसका 15 का ना फायदा नहीं है। यूएसए में ना, 16 आएगा तो लेना। यूएसए में ना 14 प्रो डिसकंटिन्यूड है। 14 प्रो। हाँ, डिसकंटिन्यूड है, 13 मिल रहा है, 14 प्रो इज डिसकंटिन्यूड। वो शायद उसके मतलब बहुत ज्यादा हीट अप वगैरह के भी वो आ गए थे। तो 15 में है बहुत ज्यादा। अब जो, 16 लेना सीधा। नहीं अबे भाई अभी जाएगा, उससे कुछ ना कुछ तो मंगाऊंगा। वॉच मंगा लो। वॉच का कोई फायदा नहीं ना, एप्पल नहीं है, एप्पल की घर फोन के साथ कनेक्ट करूंगा, पर मेरे को बेकार लगती है वॉच। वॉच पे मैंने पैसे खर्चता, वॉच तो मैं तो पहनता भी नहीं। टैबलेट और दैट आई विल लव दैट। हाँ। पर वॉच, मैंने 1500 गए, 2000 पे हुई बात। 26,000 की चीज आपको बेचारा 3,000 में दे रहा है, उसमें भी पूरा बार्गेनिंग कर रहे पूरा हो। पूरे मेरे भांजे ने इधर उधर करके देख लिया, क्योंकि वो तो एप्पल लवर है, हम्म। कनाडा में रहता है, आया हम्म। हुआ था भाई। पूरा देख बैठा कि कहाँ है कहाँ है। उस दिन मैं हैरान हो गया भाई। स्क्रीन नहीं है, मैं नहीं जानू ये। मैं करूंगा क्या जाके भी, मेरे को नहीं जाना, पर कहता है भाई बहुत गंदी लाइफ है यार, था ये। लाइफ तो फिर स्ट्रगल तो है कहता है ही। 4 रोटी खाता हूँ, मेरे को वो 4 रोटी मिलती है, 2 सुबह 2 रात को, और बीच में पिज्जा बर्गर खाना पड़ता है मेरे को। ये हालात है उसके। वो वहां जाके पाव साला ऐसे
यार देख लेंगे वो। ठीक है भाई, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, बाहर जाना बहुत बेनिफिशियल लग रहा है। बस ये है कि घर वालों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा और खाने में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फूड बहुत महंगा है, इंडियन फूड। वो टिफिन लेता है ना। मैं नहीं कर रहा कुछ। आपको पता नहीं फिलिप। चलो भाई, बैंक अकाउंट एबिलिटी शेयर एप्लीकेशन कितने लोगों ने अप्लाई किया आपके? लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नहीं करो। करा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। कितने लोगों ने अप्लाई किया? किस पे? कितने लोगों ने अप्लाई किया बेटा? 2 1,60,000। 1,60,000 into 3। 4,80,000। ये 48 लाख है ना? हम्म। नहीं, 60 into 3, 480। 480। ठीक है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन। ये तो हमने हमें यहाँ से बिल्कुल कन्विंस करना है भाई, मैं सच कहता हूँ। यहाँ यहाँ ये जब तुमको यही है कि इकलौती बच्ची है एंड चली जाएगी, ये वो ऐसे ऐसे इमोशनल ड्रामा। भाई मैं कुछ नहीं कह सकता। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कॉल्स इन एडवांस। बता रहा था। अभी उसने तो नहीं ली, वो बता रहा था। और उसको सारा पता है, लाइसेंस बनवा बैठा बैठू वहाँ पे। सही है। लेफ्ट हैंड ड्राइव कंट्री है भी तो रहा है, टोरंटो में तो रह रहा है। चलो भाई, कितने शेयर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा? 1,00,000 into 3। 1 लाख इंटू 3, इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम है बेटा? नहीं, प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम को मारो गोली। कितने लोगों को रिजेक्ट किया? किसी को नहीं। किसी को रिजेक्ट नहीं किया, बैंक को काटो। टू शेयर अलॉटमेंट कितनी मनी बेटा? अलॉटमेंट में देखो कितने पैसे जाएंगे, जो मैंने आपको अंडरलाइन करके बताए थे। एक्सेस मनी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितनी है? 1,20,000 प्लस 30,000। 1.5 लाख रुपए। कॉल्स एंड एडवांस पे कितने जाएंगे आपने खुद देखा यहाँ पे? 90। नहीं, 30। 30 30। 30। एक्सेस मनी हाँ, एडजस्टेड। 30। हाँ, जैसे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट में कितने पैसे अभी तक कितने शेयर्स पे हैं? 1 लाख। हम्म। अलॉटमेंट में कितने जाएंगे? 3 रुपीज। 3। ब्रेकअप बताना इसका। 2 + 1। 2 लाख और 1 लाख।
तो बेटा अलॉटमेंट के समय किसी बंदे ने डिफॉल्ट किया था? हाँ। बस बताओ। ऋषभ। वही, बी सी पैसे नहीं दे रहा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल सिनेरियोस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। क्या शेयर अलॉटमेंट में क्या हम 3 लाख लिखेंगे या क्या लिखेंगे? और शेयर अलॉटमेंट में नहीं, 3 लाख नहीं लिखेंगे, जितने उसको यस, माइनस करके लिखेंगे। यही है ना, बच्चे को हमेशा याद रखना पड़ता है। याद रहेगा अभी? हम्म। शेयर अलॉटमेंट में 3 लाख माइनस 1.5 लाख, दैट इज 1.5 लाख। हम्म। कितना बंदा है जो कॉल्स आपके अलॉटमेंट में डिफॉल्ट कर रहा है? चेक करो, दोनों डब्बों में चेक करना। अलॉटमेंट के समय में कौन कौन डिफॉल्ट कर? सिर्फ एक ही कर रहे हैं, ऋषभ। 2700 रुपये? 36। कैसे 3600? बेटा फर्स्ट कॉल है। 26, अच्छा सॉरी, 2700। अच्छा, 2700। 1.5 लाख में 2700। 147300। नेक्स्ट बेटा शेयर फर्स्ट कॉल पे। शेयर फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट हो रहा है एक तो 1800। पहले शेयर फर्स्ट कॉल डी दो कर लो। हाँ। प्रीमियम तो है नहीं। 1 लाख इंटू 3, दैट्स 3 लाख। फिर से बेटा यहीं पे है बैंक अकाउंट डेबिटेड। इसमें कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट होएगा ना? यस, क्योंकि कॉल्स इन हम्म। एडवांस है ना, देखो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होके वो कैंसल आउट होते हैं। हाँ। तो कॉल्स इन एरियस डेबिट होगा। कॉल्स इन एडवांस डेबिट होएगा। यस, याद है और वो, हाँ, शेयर क्योंकि फर्स्ट कॉल्स इन कॉल। एडवांस का एंड करना होता है बेटा हम्म। हमें। कॉल्स इन एडवांस में जाएगा। पहले उल्टा चलता है, 3 लाख कॉल्स इन एडवांस में, आपको पता ही है हमारा क्रेडिट कितने से हुआ था, अब डेबिट भी उतने से हो जाएगा। हम्म, कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट कितना हुआ था? 30। 30। हम्म। 30 का फिर 20, 30,000 यहाँ पे जाएगा। कॉल्स इन ईयर्स कितना है बेटा फर्स्ट कॉल पे? फर्स्ट कॉल पे है 27, सॉरी, थर्टी सिक्स फर्स्ट कॉल पे हंड्रेड है 3600 प्लस 1800। नहीं, 3600 प्लस 1800 कितना होता है? 8 6 14, 5400। 54। मैंने वैसे ना अभी देखना, आयरलैंड में ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी बहुत अवेलेबल हो गए, उसको रिव्यूज भी चेक कर लेना। हम्म। एमबीए अगर तुम्हें दे रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट 54,000 है। यस। मैंने एस्ट्रोलॉजर से पूछा ना, क्या कहते हैं वो, क्या? बाहर जा सकते नहीं जा सकते? जा सकती हूँ, मेरे पूरे पूरे चांसेस है बाहर जाने के। तो जाओ फिर, इंडिया में कुछ ना रखा है यार। बस वहां जाकर भाई थोड़ा संभल के रहना भाई, वहाँ पे ना बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं वहाँ, ये बोल देखा है सर, एक मेरा दोस्त है, बहुत सुधरा एकदम वो। अब हर रोज। पार्टीज में रहते हैं। नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है, ड्रग्स वगैरह हर रोज कर हम रहा है। ऐसे ही मिलते हैं। वो आने कहता है यहाँ पे तो बहुत नॉर्मल बात है, यहाँ पे तो ड्रग्स की बहुत नॉर्मल बात है। कंट्रोल रखना वो चाहिए। रहता है लंदन। लंदन में है। अभी आया हुआ है वो इंडिया ही। वो जैसे ही यहाँ पे आया इंडिया में, उसको खांसी वासी लगने लगा था, हवाई नहीं सूट कर रही अपने यहाँ की, और इतनी साफ हवा है। हम्म। चलो, शेयर सेकंड कॉल करो। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल बेटा। प्रीमियम है? नहीं। प्रीमियम नहीं है। और कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा? 1 लाख इंटू। नीड टू चेक आउट द नंबर ऑफ शेयर्स। 1 लाख इंटू 2। ठीक है, 2 लाख। हम्म। और फिर से सेकंड कॉल में कोई ना कोई बंदा डिफॉल्ट मार रहा है। हम्म। बी सी। ऋषभ और सुधा। 24 और 16। 40। कितना बेटा? 40 कॉल्स इन एरियर्स। देखते कितना डिफॉल्ट है बेटा। 160।
1600 और 2400, हाउ मच? 40। 2400, 1600 प्लस 2400। 1600 + 2440। अच्छा, बराबर नहीं। सेकंड कॉल में ये डिफॉल्ट मार रहा है, और 24। एक ये मार रहा 24 है, देंगे। और चेक करो ऊपर वाला भी। 4000 सॉरी। 4000 ही है। हम्म। नाइस, 4000, 4000। 2 लाख लेना था। 160। 40। 40 नहीं, 4000 है। 4। एक। ओ शिट। 196। हम्म। ठीक है। अब हम उसके शेयर्स फॉरफिट करें, एक बच्चा था ना यहीं पे, सारे इंटरेस्ट सेम सही है पीछे। इसका आंसर नहीं दिया, नो प्रॉब्लम। है। नहीं नहीं, इसका आंसर नहीं है। नहीं, लिखा भी नहीं दिया हुआ। स्कैन क्यूआर, अबे ठीक है, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व का आंसर दिया हुआ है। नहीं, किसी चलो आंसर कोई नहीं दिक्कत दिया। नहीं, करो देखो। स्कैन। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं वैसे भी। शौर्य सेठी की क्यूट फैमिली। बेटा अलग अलग फोरफिट करेंगे दोनों के, साथ मत करना। अलग अलग बेचेंगे, अलग अलग फोरफिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कॉल्स एंड एरियाज, Repeated। टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। हमने क्या बेटा उनसे सारे पैसे मंगा लिए थे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट, हम सब कुछ पैसे मंगा लिए तो कॉल्ड अमाउंट 10 ही हो जाएगा। ठीक है। एक अगर पे सारे पैसे मंगा एक ले तो लाख कॉल्ड पे अमाउंट। और हाँ, 1 लाख पे है ना। क्या एक चीज बताओ, ये किसकी एंट्री कर रहे हो? फॉरफिट है। फॉरफिट तो कितने शेयर से पहले अलग अलग बंदों के करेंगे, पहले कौन सा बंदा था भाई ये? 15। ऋषभ। हाँ। ऋषभ के कितने नो। शेयर्स थे? हाँ। नहीं, अगर हम ऋषभ के वो निकाले तो उसके थे 1200। 1200 × 10, 12,000। 12,000। इस इंसान ने अलॉटमेंट दी थी नहीं दी थी नहीं। बेटा? तो अगर अलॉटमेंट नहीं दी थी तो अलॉटमेंट का प्रीमियम होगा प्रीमियम उसका। होगा। तो 1200 इंटू, इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया 1200। था, इंटू 1। 1200। 1200। क्या नहीं दिया? 8700 नहीं दिए। कॉल से न्यूज देखते हो डब्बे में से पता चल जाएगा इस इंसान ने क्या नहीं दिया। और दे 8700। ऋषभ, हाँ। इनको चेक कर लो, चलो 3600 चेक करके ये तीन होता है दो डब्बे में पाँच से छः भाई। छः 8700। कितना दे बेटा? 4500। 4500। अब दूसरे बंदे के भी करो। इसके फोर, रीशू नहीं करेंगे पहले? नहीं, देखो, फोरफिट सबके कर लो, रेशियो एक साथ कर सकते, रेशियो एक साथ कर लेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, टू कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? 800 पे 10। पूरे पैसे मंगाए थे। हाँ। 800 इंटू 10 इंटू 8,000 हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा क्योंकि उसने क्योंकि लॉट इसने पे कर दी थी। अलॉटमेंट पे कर दी थी, चेक करो। हम्म। आई डेंट पे द फर्स्ट एंड सेकंड में, ठीक है, इसने अलॉटमेंट पे कर दी थी, ये नहीं होगा। 3400 आ जाएगा। गोल्डन एरियाज। इसका कॉल से नहीं यहाँ पे होगा। 3400। 3400। हाउ मच इट कम टू? 46। ना बेटा, रेशियो करेंगे, रेशियो इकट्ठी कर देंगे सारे। हम्म। बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स बेच रहे हो? ऑल द शेयर्स ऑफ द रेशियोरेंस, सारे शेयर्स बेच रहे हो। कितने शेयर्स है टोटल? 800 और 1200। 2000। 2000 सारे बेच रहे हो। फुली पेड रखा है। कितने 7 का, पर शेयर इज फुली पेड अप। कितने का बेच रहे हो? शेयर फॉर फ्यूचर आएगा ना। अरे, हेलो। हेलो। हाँ, बोल बेटा। हेलो। हाँ, बोल बोलो। सर आपने किसकी क्लास लेनी है? भाई अक्षित की लूंगा, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन की, क्यों? बोलो। अच्छा, आप लिंक भेजोगे? मैं पूछ रही थी। हाँ भेजूंगा भेजूंगा, और अच्छे वाले क्वेश्चंस कराऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन में, क्योंकि आसान वाले तो हो गए हैं इसके।
तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूं। मैंने ना एक्चुअली वो पोल के एंट्रेंस का जीरो पढ़ाई कर रखी है, नहीं को भी पढ़ना है, परसों चल प्रैक्टिकल है। चल कोई दिक्कत नहीं, तो कल मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, देखो सेंड कर ठीक दूंगा। ठीक ठीक है, थैंक यू सो। ओके ओके। चलो इसके सारे शेयर बेचने हैं बेटा। 7 रुपी पर शेयर फुली पेड अप, तो 7 बैंक में आएगा या नीचे आएगा? बैंक और फुली पेड अप मतलब फेस वैल्यू इज कनेक्टेड टू शेयर कैपिटल। तो 20,000 ही है, 6,000 ही है, 14,000 ही है। तो बीच में क्या आएगा? शेयर फॉर फॉरफिटेड फीचर। शेयर फॉर फीचर या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ये क्या यूज करते हैं? शेयर फॉर फीचर शेयर रहेगा। फॉर फीचर यूज करा, मैं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट है। तो एक ही बात है यार, कोई ऐसा है ना हो। अब आपको सीखना है वो बोला, फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल सर। एफ क्रेडिट अपॉन अब दो बैंक बंदों का है, दोनों बंदों की। इनटू रेशो। अलग अलग करेंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले एक का लिखेंगे प्लस, फिर दूसरे का लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस। देखो अच्छा। सबसे पहले फॉर्मूला बताओ क्या बेटा? फॉर एफ एफ फीचर क्रेडिट क्रेडिट डिवाइडेड बाय बैंक। टोटल। नहीं, वेट वो बैंक। बैंक नहीं अच्छा है। ये टोटल है। ठीक है, एफ एफ क्रेडिट डिवाइड डिवाइड बाय बाय टोटल टोटल इनटू रेशो नंबर ऑफ रेशियोज माइनस एफ डेबिट। माइनस एफ एफ डेबिट। एफ डन करो, एफ क्रेडिट। एफ क्रेडिट डिवाइड बाय टोटल टू रेशियो शेयर्स माइनस एफ एफ डेबिट आ एफ गया। क्रेडिट हो जाएगा फर्स्ट वाले का 45 पहले वाले का देखते हैं, सुनो और पहले वाले, 6। सुनो पहले वाले का कितना है? 4500 डिवाइडेड बाय टोटल। सर वो भी है, अच्छा नहीं डेबिट है वो तो फोर्टी डेबिट। फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 4500 डिवाइडेड बाय टोटल 12। इंटू 1200। 1200 इंटू। नहीं इंटू नहीं, अब एक एक बंदे का हो गया, दूसरे का भी करो प्लस। मतलब जिन जिन लोगों के कर लो, माइनस एफ डेबिट भी है। वो तो बाद में करेंगे ना। पहले एफ एफ क्रेडिट की सारी लाइन लिखो, पहले 1%, फिर सेकंड पर्सन, जितने पर्सन ठीक होंगे। है। मतलब ध्यान से देखो, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के पीछे प्लस सेकंड पर्सन के पीछे, ठीक है। दूसरे बंदे का कितना होगा? 46 डिवाइड डिवाइडेड बाय एट बाय हंड्रेड 800 इंटू रीशोड हो जाएगा। सारे पीछे हैं। 800। माइनस एफ एफ डेबिट कितना है? एफ डेबिट फर्स्ट वाले का है 40। नहीं, एफ एफ नहीं डेबिट एक ही है। एफ डेबिट है 6000। बिल्कुल। बेटा जब आप रेशियो करोगे ना, हम्म। सारे शेयर्स इकट्ठे बेचते हैं, मगर हम्म। फोरफिट अलग अलग होते हैं। 4500 प्लस 4600, हाउ मच इट कम्स आउट बी? 9100 माइनस माइनस 6000, 6000। 3100 रुपये। ठीक है। फिर इज इट फाइन?